2017 में शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम बना, जिसके बाद अभी तक यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ था। तो वहीं अब शाहजहाँपुर में पहली बार मेयर पद के लिए चुनाव होगा। उसके चुनाव की हालांकि तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। यहाँ पर जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, चाहे वो मेयर के लिए हो या पार्षद के लिए हो, वो सक्रिय हो चुके हैं और होल्डिंग बैनर का दौर जो है लगातार शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी नेता सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन वही बात की जाए शाहजहाँपुर की जनता की, तो वो भी सक्रिय हो चुकी है। गली मोहल्लों में चर्चाएं होने लगी हैं कि चुनाव जो है किन मुद्दों को लेकर होगा, क्या समस्याएं हैं, कौन से चेहरे होने चाहिए। ये सब जानने के लिए हम पहुंचे हैं आज शाहजहाँपुर के ही स्टेशन रोड के आसपास का ये इलाका है। यहाँ पर बात करेंगे लोगों से कि क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसा मेयर और कैसा पार्षद वो चुनना चाहेंगे और कौन सी समस्याएं हैं जिनसे उनको निजात चाहिए है। क्या नाम है आपका? बट्टूलाल। ये बताइए कि शाहजहाँपुर में पहली बार नगर निगम में मेयर पद का चुनाव होगा। हालांकि पहले यहाँ पर नगर पालिका की व्यवस्था थी, तो अब पहली बार नगर निगम बना है। तो क्या समस्याएं क्या हैं और कैसा मेयर देखना चाहते हैं? सही है समस्या जो भी है उसके। कोई समस्या है जिसको लेकर आपके दिल में टीस हो कि अब हम फिर वोट देंगे तो कैसा नेता चुनेंगे हम? अरे तो काम करने वाला है, काम करे और क्या चाहिए हम लोग को, काम धंधा मिले और क्या, यही सब चाहिए और क्या है। समस्या की बात की है तो क्या समस्या, अगर आपके क्षेत्र की खासकर बात की जाए तो क्या समस्या है यहाँ पे? अरे सब देखो उल्टे से सपड़ा देखो, कुदा कुदाया, यहाँ से वहाँ तक निकलने में टाइम पे टाइम दिक्कत होती है और क्या। काम तो लगातार हो रहा है, सीवर लाइन का भी इस समय काम चल रहा है। सब काम ऐसे ही हो रहे हैं सब। आप देख लीजिए खुद चल के आगे रोड पानी चलता है नाली का और क्या। यानी कि पानी की निकासी की समस्या है। बहुत ज़्यादा है पानी की निकासी की समस्या है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ अली है। अशरफ जी, मुझे बताइए कि क्या शाहजहाँपुर में पहली बार मेयर पद का चुनाव होगा, क्या लग रहा है कैसा चुनाव होगा, कैसा मेयर होना चाहिए? मेयर ऐसा होना चाहिए जैसे आजकल बहुत सा कूड़ा है, कूड़ा भी नहीं उठता है जाके, और नालियों की सफाई भी नहीं होती है। अभी 2-4 दिन की बात, हाल ही की बात है कि उसमें टंकी में पानी इतना गंदा आ रहा था कि कुछ पूछिए नहीं जाके। और नगर निगम में कोई भी सुनवाई भी नहीं होती जाके, जो भी अधिकारी लोग घर बैठे हुए जाके कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा था जाके कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि पानी कैसा आ रहा है क्या है नहीं। और मेरे को सफाई की सबसे बड़ी समस्या रहती जाके, जो भी सफाई कर्मचारी आते हैं जाके वो ये भी नहीं देखते हैं कि कहाँ गंदा पड़ा है, कहाँ कूड़ा पड़ा जाके, तो बहुत दिक्कत होती जाके। और जो रोड ठेकेदार खोद गया था पानी की वजह, सीवर लाइन, उसकी पानी की वजह लाइन की वजह से, उसने भी लाइन को नहीं सुधारा जाके, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती जाके। जो भी मेयर बने, जो भी बने जाके, वो ऐसा बने जो पब्लिक में की जो भी समस्या है उसको ध्यान में रख के बनना चाहिए जाके। खासकर अगर बात की जाए 2018 से पहले यहाँ पर नगर पालिका की व्यवस्था थी, तो अब उसके बाद में नगर निगम बना है। चुनाव नहीं हुआ था, अभी तक प्रशासन के हाथ में तो बागडोर थी पूरा, कैसे क्या चलना है, क्या काम होना है। तो क्या लगता है कुछ बदलाव हुए हैं नगर पालिका से नगर निगम बनने के बाद में? कुछ बेहतर हुआ हो पहले से? नहीं, बेहतर तो नहीं हुआ, ये तो मैं कहूँगा, क्योंकि बेहतर नहीं हुआ जाके। ये मेरी लाइट थी जाके, जो जिस वक्त नगर पालिका थी उस वक्त शिकायत जाती तो लाइट ठीक हो जाती थी। अब तो मैं खुद कॉल करता हूँ जाके, जब भी पता चलता है जाके कि वो भेज दिया जाके, मालूम हुई कोई आए नहीं जाके। लाइट भी वैसी बंद पड़ी हुई जाके, आधी लाइटें बंद पड़ी हुई शाम के टाइम देखा जाए तो, शाम के टाइम सर्वे करा जाए तो आधी लाइटें नहीं जलती मोहल्ले की, आधी लाइटें नहीं जलती, आधी लाइटें नहीं जलती जाके। और वही पानी की समस्या है जाके। पानी के ऐसे समझ लिया कि मैं कहूँ तो मैं बोतल में भर के नगर निगम पहुँचा दूँ कि पानी कैसा आ रहा है जाके, इतना गंदा पानी आ रहा है जाके। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि विधानसभा की बात की जाए, इस इलाके में जो विधायक हैं वो सुरेश कुमार खन्ना है, तब भी एक टक्कर बड़ी मानी जा रही थी समाजवादी पार्टी के साथ में। तो इस बार भाजपा और दूसरा कौन सा होगा जिसके बीच में टक्कर होगी? वो पूर्व चेयरमैन जो तनवीर खां हैं उनके साथ में टक्कर होगी, जो भी भाजपा का कैंडिडेट होगा। टक्कर इन दोनों में ही होगी। यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से टक्कर होगी? हाँ जी, बिल्कुल समाजवादी पार्टी से टक्कर होगी। समस्याएं कहीं बता रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका चाचा? महफूज जी, ये बताइए कि 2018 में जो है शाहजहाँपुर नगर निगम बन गया, 17वां नगर निगम बना है। अब चुनाव लेकिन पहली बार होना जा रहा है। अभी तक जो है यहाँ पर मेयर चुना जाएगा, अब मेयर चुना जाएगा। पहले चेयरमैन चुना जाता था नगर पालिका का, अब मेयर चुना जाएगा। कैसा मेयर होना चाहिए, क्या समस्याएं क्या हैं? मेयर ऐसा होना चाहिए शहर को साफ सुथरा रखे और किसी की कोई शिकायत हो तो उस पर अमल करे बस। शिकायतें क्या क्या समस्याएं क्या हैं, अगर मूल रूप से देखा जाए क्या मेन समस्याएं क्या हैं? समस्या ये सड़क नालियाँ नहीं साफ जैसी होती हैं कुछ गलियों में, वो कहते हैं हमारा अंडर में नहीं है, वो कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है। ये सब परेशानियाँ हैं बस। पहले से कुछ बेहतर हुआ है? बेहतर क्या, कुछ नहीं, जैसा चल रही है वही है कहानी। अब बेहतरी की क्या उम्मीद है? अब बेहतर की क्या कि जब कोई भाग दौड़ संभालेगा तब वो अपने आप में
अपने हाथ में लेगा तो फिर बाद में उसका बताएंगे क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। अभी तो कुछ नहीं है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है चचा का कि अभी तक जो है नगर निगम की पूरी बागडोर थी वो प्रशासन के लोगों के हाथ में थी, लेकिन अब जब यहाँ पर पहली बार मेयर चुना जाएगा तो कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। युवा है हमारे साथ, युवा साथी, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है। मोहम्मद भाई, सब भाई ये बताओ कि नगर निगम 2018 में बना है 17वां नगर निगम शाहजहाँपुर, तो मेयर पद का चुनाव पहली बार होगा, पार्षद चुने जाएंगे, मेयर चुना जाएगा, तो कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है, किस दल का हो सकता है जो बेहतर कार्य करेगा? इसके बारे में मुझे पता नहीं है, आगे देख लीजिए किसी से अच्छा, खैर कोई बात नहीं है, आप अगर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन अगर आप रहते हैं यहाँ के बासिंदे हैं, तो समस्याएं कौन सी हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगी, चाहे वो जी दिल्ली। अच्छा, आप दिल्ली रहते हैं, शाहजहाँपुर के रहने वाले वैसे मूल रूप से? हाँ यहीं से हैं। तो मूल रूप से आप रहते, परिवार तो आपका यहीं रहने यहीं वाला का है परिवार, लेकिन आते कभी कदार है। अच्छा, कभी कभार आते खर्च, वो भी कोई बात नहीं। ये बताइए कि 2017 और 2018 के बाद में जो है शाहजहाँपुर नगर निगम बना, उसके बाद में कुछ तब्दीली लगी आपको यहाँ के हालातों में? मुझे नहीं पता ना, ऐसा कुछ भी मैं बोल नहीं। भाई कुछ बताना ही नहीं चाह रहे, दरअसल उन्होंने पूरा मन बना रखा कि वो अपना पत्ता नहीं खोलेंगे। आपसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शुएब आज़ाद है। अच्छा, ये भाई ये बताओ कि कौन से वो मुद्दे हैं शाहजहाँपुर की, अगर बात की जाए, नगर निगम इलाके की बात की जाए, जो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, जिनसे नतीजे प्रभावित हो सकते हैं, कौन से मुद्दे हैं, कौन सी समस्याएं हैं? समस्याएं तो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। लोग ये कहते हैं कि उनका कोई भी काम नहीं हो रहा है डिपार्टमेंट में, कहीं भी जाते हैं तो किसी की पेंशन रुकी हुई है, अगर वो जाते हैं डीएम के पास में तो वो लेटर लिख के दे देते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन वो बताते हैं कि काम नहीं हो रहा उनका। कई पेंशन रुकी हुई हैं, कोई जो विकलांग हैं उन्हें कई कई सालों से दिक्कतें हैं, अब वो ये कहते हैं कि हमारा काम कुछ नहीं हो रहा है, और हम कहाँ के चक्कर लगा रहे हैं तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा। और गंदगी तो मोहल्ले में इतनी है जिसको हिसाब नहीं है। गंदगी से लोग बीमारियाँ फैल रही हैं, कितने केसेस निकलने मलेरिया के, उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा कहीं भी। अगर बात की जाए इस विधानसभा की, सुरेश कुमार खन्ना यहाँ से विधायक हैं जी, और कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। वो लगातार जब भी अब आते हैं, गृहनगर है उनका, तो आते हैं तो जब भी वो लगातार ये कहते हैं कि हमने बहुत बेहतर कर दिया, जब से नगर निगम बना है तब से बहुत चीज़ें तब्दीली आ गई। वो कहते हैं कि हमने सड़कें चौड़ी कर दी हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर कर दिया है। तो क्या लगता है उनसे कुछ बदलाव हुआ है या ये सिर्फ हवाई बातें हैं? नहीं, बदलाव तो काफ़ी करा है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव हुआ, ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं और नाले पाटे गए हैं, और काफ़ी लोग जो नाले की जो कीमत थी भी नहीं, जो घरों की, उनकी कीमत काफ़ी हो गई है। काफ़ी लोग दुकानें बना चुके हैं। बदलाव तो देखिए हुआ है, लेकिन उस तरीके का बदलाव नहीं हुआ जिस तरीके के लोग चाहते थे बदलाव हो जाए। कैसा बदलाव आप चाहते हैं? आप बताइए कि क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ अभी तक? जो बेफिजूल के जो गंदगी पड़ी रहती है लोगों पे और साइडों में, वो उसे हटाना चाहिए। और कई लोग इस तरीके से रहते हैं घूमते हुए, उनका स्टेशन पे गंदगी बहुत रहती है, वहाँ पे कोई इसका हल नहीं निकल रहा है। अब वहाँ पे कई लोग देख लें जाके इस तरीके से पड़े हुए हैं, जिससे चोरियाँ बहुत हो रही हैं स्टेशन पे, लोग रातों में जाने डरते हैं काफ़ी। तो ये समस्या करना चाहिए। मोहल्ले में काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, उन्हें हल करना चाहिए। रातों में काफ़ी चोरी हो जाती है मोहल्ले में, तो ये इसकी सुरक्षा कड़ी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, विधानसभा चुनाव हाल ही में जो हुआ है उसमें देखने को ये मिला कि टक्कर पूरी बराबर की थी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। अगर यहाँ की बात की जाए नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो मेयर पद का चुनाव होगा, तो कौन से जो दो बड़े दल कौन से हैं जिनके बीच में फाइट देखने को मिल सकती है, नेक टू नेक? उत्तर प्रदेश में तो दो दल ही जो जिनकी वो चलती है, फाइट चलती है। एक तो आपकी बीजेपी की, दूसरी समाजवाद की। नहीं, हमारी बीजेपी नहीं है। नहीं, मतलब आपकी नहीं, मतलब जो बीजेपी और समाजवाद की, इन दोनों की ही टक्कर चलती है। अदरवाइज़ इन दोनों के मुकाबले कोई नहीं आता है। इसके अलावा कोई पार्टी जो नहीं है जो यहाँ पे फाइट करेगी किसी के अगेंस्ट। यही दो पार्टी हैं जो फाइट करेंगी। उत्तर प्रदेश में तो यही चल रहा है, शाहजहाँपुर में भी यही है। शाहजहाँपुर में भी यही है? जी, शाहजहाँपुर में भी यही है। तो ये माना जाए कि दोनों यही दल हैं जो यहाँ पर चुनाव दमदारी से लड़ेंगे? बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, किसी को शायद मौका भी ना मिले इतना आगे आने का, जितना कि बीजेपी और समाजवाद को मिलता है। इतना किसी को नहीं मिलेगा इस प्रोग्रेस। बस इन्हीं दोनों की फाइट चलती है, बाकी कोई आता ही नहीं है चुनाव में हिस्से में। कोई मतलब वो लेते हैं तो अपने पार्टी का जो है वो एक बरकरार रखते हैं कि इस पार्टी से चुनाव लड़ा गया है। अगर नहीं लड़ेंगे तो दिक्कतें होंगी, मतलब कि कोई आएगा ही नहीं आ रहा है डर के मारे। ये यहाँ पे यही दोनों पार्टियाँ हैं जो प्रोग्रेस कर रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अभी हाल ही में यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका बयान आया था, अभी मुझे लग रहा है 1 हफ्ता करीब हुआ। उन्होंने कहा कि अब यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, यानी कि सेंटर में बैठे हैं, स्टेट में बैठे हैं। अब उनका कहना है कि जो नगर निकाय के जो चुनाव हुए वहाँ पर भी भाजपा ही काबिज होगी। क्या लगता है ऐसा? जी, वो जो कहते हैं तो वो कर भी देते हैं। अब उनका कहना तो बरहक बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो कहा, जो बातें कही, उन्होंने पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि दूसरी बार भी वही बनेंगे सीएम, तो वही बने हैं। अब उनका कहना है तो मेरा ये मानना है कि वो जो कहते हैं वो कर ही देंगे यहाँ पे।
मतलब जो कहते हैं वो कर देंगे। वो कर देते हैं, लेकिन फाइट तो होगी, वो देखते हैं फिर नतीजे क्या निकलते हैं। उनका कहना तो मतलब एक तरीके से वो जो कह देते हैं वो करते ही हैं। अब ये देखना है कि चुनाव के बाद क्या होगा, ये भी देखना ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी है। आपका क्या नाम है भैया? अली खान। अरे भाई ये बताओ कि नगर निगम का चुनाव है, समस्याएं क्या हैं जिनको लेकर आप सोच रहे हैं कि उनका समाधान होना चाहिए? एक उम्मीद होती है जब भी चुनाव आता है तो तभी जनता जो है वो अपनी मांगों को रखती है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी समस्याएं हैं जो इस चुनाव में जो मुद्दे बन सकते हैं, जिनके समाधान के लिए मांग उठ सकती है? ऐसा है, मुद्दे तो उनके बनते ही रहते हैं और गरीब की कभी समस्या हल नहीं हो सकती। सब में ज़्यादा ये बेकारी है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई जवानों के लिए कोई काम है, क्या समझे, सब बेकारी है। मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, बस बैठे ही हैं। अच्छा, हाँ। क्या करते हैं ये? लेबरी। अच्छा जी हाँ, लोडिंग का काम करते हो और बिल्कुल बेकार बैठे हैं, ये समझ लीजिए आप। क्या वजह क्या है? इससे पहले क्या करते थे? भाजपा सरकार 2 बार चुन के आई है, उससे पहले आप क्या करते मतलब यही करते हैं, काम चलता, तब काम बिल्कुल नहीं है। थे? क्या कारण क्या है इसका? अब ये पता नहीं भैया क्या कारण है, क्या समझे, बेरोजगारी बस। जी आप बताइए क्या बता रहे हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, काम नहीं है शाहजहानपुर में। यही सारी समस्याएं जाके बिल्कुल भी काम नहीं है। मैं बैठा हुआ हूँ जाके, आदमी के जेब में जब पैसा नहीं होगा तो काम क्यों कराएगा? ऐसा नहीं है। मेरे स्टेशन रोड को भी देख लीजिए जाके, सुबह से शाम तक पूरा जाम लगा रहता है। क्या है, कोई अधिकारी सुनने के लिए जिसका जाम चाहता है व्यापारी का, वो आके कब्जा कर लेता है जाके। आप अभी थोड़ी देर में देखना, अशफाक नगर चौकी से स्टेशन रोड तक पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल समस्या आपकी जायज़ है, लेकिन एक बात ये बताइए, आप भी दुकानदार हैं, अक्सर देखा जाता है बाज़ारों में कि प्रशासन जब भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की बात करता है तो दुकानदार सब एकजुट हो जाते हैं, उद्योग व्यापार मंडल है वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दुकानदार भी जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, जो दुकानदार लोग अतिक्रमण करते हैं जाके उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जाके। और स्टेशन रोड की सबसे बड़ी समस्या है कि जाके अभी कल भी मैं कार लेकर जा रहा था, मैं स्टेशन वाली मस्जिद से लेकर अशफाक नगर चौकी तक जाम लगा था, बताइए, जबकि कुछ नहीं है रोड के ऊपर। और स्टेशन के दूसरे वाले गेट पे जहाँ की मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पर ज़्यादा जाम लगा रहता है। सबसे बड़ी समस्या है जाम की है जाके इस शहर के अंदर। जाम की बड़ी समस्या है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यासीन। आप खड़े हो जाइए एक मिनट। ये बताइए कि क्या समस्या क्या है जिसको लेकर अब चुनाव इस बार जो होगा तो वो नतीजे प्रभावित करे? यही होगा कि भाई चेयरमैन हमारे, वही उन्हीं की फाइट होगी चेयरमैन की। लेकिन अभी तो तय नहीं हुआ ना कि चुनाव लड़ेगा कौन। सीटों को लेकर अभी आरक्षण के बीच में पेच फंसा हुआ है, तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है। मगर यह है कि अगर वो उनका हुआ सामना तो उन्हीं से होगा चेयरमैन का। और यहाँ पे जो है, जैसे पहले गली गली में रोड बेकार थे और जब चेयरमैन थे तो ऐसी कोई गली नहीं थी जो चेयरमैन साहब ने बनवाई ना हो। और ऐसी थी गलियाँ थी, उन गलियों में अंधेरा था, कीचड़े, बहुत पानी भरा रहता, सब चेयरमैन साहब ने कराया। हाँ, और आज चेयरमैन की नहीं है तो खन्ना जो है वो खन्ना जी करा रहे हैं। और यहाँ स्टेशन पे जाम बहुत लगता है और इसकी बहुत परेशानी है लोगों को। बस मेरा यही कहना है। आपका यही कहना है? इनका ये कहना है कि जब तनवीर खान चेयरमैन थे तब व्यवस्थाएं बेहतर थीं। अब नगर निगम बन गया, चेयरमैन पद से वो हट गए, उसके बाद में प्रशासन के हाथ में बागडोर चली गई, तो इनका कहना है कि तस्वीरें बस से बदतर होती चली गई। आप बताइए क्या दम है इस बात में? नहीं, कुछ अगर बदलाव होता है तो कुछ परेशानी भी होती हैं। ये बदलाव के साथ कुछ तो परेशानी रहेंगी। चेयरमैन के हाथ में बागडोर थी, प्रशासन है वो अपने स्तर से काम कर रहा है, चेयरमैन अपने स्तर से काम करते थे। थोड़ी बहुत तो परेशानी रहेंगी अगर माहौल बदलेगा कुछ। हाँ, अब ये बताइए, अब चुनाव है नगर निगम का, तारीखों का ऐलान हालांकि अभी नहीं हुआ है लेकिन जल्द तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। चुनाव होगा तो कैसा मेयर चाहते हैं सायापुर का? मेयर अच्छा हो, जो चेयरमैन के बराबर ही काम करे। हमें तो पानी, सड़क, यही सब चीज़ चाहिए। कमा तो आदमी खुद ही लेता है, लेकिन व्यवस्थाएं जो होती हैं जनरल आदमी को चाहिए, वो मिलना चाहिए। टक्कर किस किस दल में होगी अगर बात की जाए यहाँ पे? अभी तो कुछ निर्णय नहीं हुआ है, अभी ना कुछ पता है कौन आ रहा है, किस पद पे क्या हो, तो चेहरा देख के ही तो निर्णय लेंगे। नहीं, प्रत्याशी बात की बात है। दलों की अगर बात की जाए, चाहे वो भाजपा हो या समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो कौन यहाँ पर दम भर सकता है? यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो समाजवादी और बीजेपी की ही टक्कर होगी। बाकी तो बीएसपी या कांग्रेस का कोई है ही नहीं हिसाब किताब इतना अच्छा मेंबर कि किससे लड़ाया जाए। बाकी जब चुनाव करीब होगा, सीटों बंटवारा होगा, किसमें कौन सा, तो फिर माहौल जैसा होगा वैसा करा जाएगा। माहौल जैसा होगा वैसा किया जाएगा। हमने बात की, लोगों से तमाम समस्याएं हैं। कुछ लोग पहले की व्यवस्था को बेहतर बता रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि नगर निगम जो बना है
2018 में उसके बाद से तस्वीर कुछ बदली है शाहजहाँपुर की। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि जब तारीखों का ऐलान होगा, सीटों का ऐलान होगा कि कौन सा प्रत्याशी कहां से लड़ेगा, उसके बाद में तस्वीर एक बार फिर से बदलेगी। लेकिन समस्याएं वही लोग बता रहे हैं, पानी की, लाइट की, सड़कों की, गलियों की, यही तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर शाहजहाँपुर का नगर निगम का चुनाव होगा। शाहजहाँपुर से सुमित सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।